नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं कक्षा 12 के पॉलिटिकल साइंस के जो दूसरा चैप्टर है द्विध्रुवीयताकांत, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन पे हम आज एक सरसरी नज़र डालते हैं। आशा करता हूँ आपको बहुत उपयोगी साबित होंगे। पहला प्रश्न है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? तो हमें पता है सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य जो है वो रूस बना था। अगला प्रश्न है, सोवियत व्यवस्था ने इतनी जल्दी लोकप्रियता क्यों खो दी थी? तो उसका सीधा सा कारण है कि धीरे धीरे ये व्यवस्था जो है वो अत्यंत अधिनायकवादी और नौकरशाही वाली हो गई थी, इसलिए सोवियत संघ ने अपनी लोकप्रियता खो दी। सोवियत अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कौन करता था? तो ये हमें पता है, सोवियत अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का काम राज्य करता था, तो इसमें उत्तर ब जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? तो सोवियत संघ जो है वो नवंबर की क्रांति के बाद अस्तित्व में आया था, तो उत्तर डी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश अकेली महाशक्ति बन गया था? तो सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका जो है वो एक अकेली महाशक्ति रह गया था, उत्तर डी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? तो शीत युद्ध के बाद का काल जो है वो अमेरिकी आधिपत्य का काल जाना जाता है। उससे पहले दो ही शक्तियाँ थी, एक रूस और एक अमेरिका। द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था? तो ये लगभग 6 साल तक चला था, उत्तर 20 में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? तो बर्लिन की दीवार जो है 1961 में बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई थी। दो महाशक्तियों में एक पूंजीवादी था, एक साम्यवादी था। तो एक संयुक्त राज्य अमेरिका था और दूसरा सोवियत संघ था। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन जो है वो 25 दिसंबर 1991 को हो गया था। अगला प्रश्न है, आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1957 में हुई थी। 12 मई 1945 को राइट स्टैंडिंग बिल्डिंग बर्लिन जर्मनी पे जिस देश के सैनिकों ने झंडा फहराया था, उस देश के सैनिक जो थे वो सोवियत संघ के सैनिक थे, जिन्होंने जर्मनी की राजधानी बर्लिन की जो बिल्डिंग थी राइट स्टैंडिंग, इस पर झंडा फहरा दिया था। अगला प्रश्न है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व किस नेता के हाथों में था? तो उस समय सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव थे, उनके हाथों में सोवियत संघ का नेतृत्व था। अगला प्रश्न है, क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को कितने हफ्तों बाद लगी? तो उनको लगभग 20-21 दिन के बाद लगी थी। तो हफ्तों की संख्या पूछी जाए तो हम इसमें 3 करेंगे, 3 सप्ताह के बाद लगी थी। विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन से थे? अमेरिका और सोवियत संघ विश्व राजनीति के दो ध्रुव बने हुए थे, जिसे हम पूंजीवादी और साम्यवादी भी कह सकते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो मानवाधिकारों से संबंधित है, तो हम इसमें मानवाधिकारों से संबंधित कर सकते हैं इसमें। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन गलत है? सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति में जनता को पूर्ण आज़ादी थी, ये बिल्कुल से गलत है। वहाँ पे जनता को कोई आज़ादी नहीं थी। बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था? तो ये हमने पहले भी पढ़ा है। बर्लिन की दीवार का निर्माण शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष माना जाता है। अगला प्रश्न है, समाज क्रांति कब हुई थी? समाज या साम्यवादी क्रांति एक ही बात है। तो यह क्रांति जो है वो सोवियत संघ के निर्माण से पहले हुई थी, तो उत्तर ए इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे है? व्लादिमीर लेनिन जो था उसका संबंध सोवियत संघ से था। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया? तो सोवियत संघ ने जो है वो अफगानिस्तान में 1979 को हस्तक्षेप किया था। 22वां प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन का परिणाम क्या हुआ? तो हमें पता है जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था तो दुनिया में केवल मात्र एक ही शक्ति रह गई थी और इससे दूसरी दुनिया का जो अंत हो गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं है? ध्यान रखना, प्रश्न कह रहा है कि विघटन से संबंधित नहीं है, तो इसमें देखो, इसमें उत्तर हो जाएगा लोगों को विशेषाधिकार बढ़ना, यानी गतिरोध तो था ही, जनता में असंतोष भी था, लेकिन लोगों के विशेषाधिकार बढ़ाने से सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, 1955 के वर्साई की संधि में सदस्य कौन सा देश नहीं था? तो वर्साई की संधि जो हुई थी उसमें पश्चिमी जर्मनी जो शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? तो निर्वाचित राष्ट्रपति जो है
वो येल्त्सिन था, यानी उत्तर इसमें ब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टालिन संविधान कब लागू हुआ था? तो स्टालिन का संविधान जो है वो 1936 में लागू हुआ था। 27वां प्रश्न है किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? तो हमें पता है कि अमेरिका के प्रभुत्व से एक ध्रुवीय विश्व कहा गया और एक ध्रुवीयता कायम हुई। अगला प्रश्न है 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो 1917 में समाजवादी राज्य की स्थापना लेनिन ने की थी। सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था? तो ये हमने पहले ही पढ़ा है कि सोवियत संघ सबसे पहले जो है वो अल्बानिया अलग हुआ था, यूगोस्लाविया, इसमें यूगोस्लाविया बी उत्तर सही हो जाएगा। पोलैंड में सोलिडरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सोलिडरिटी आंदोलन जो है वो लेच वलेसा ने शुरू किया था, तो इसमें उत्तर हो जाएगा लेच वलेसा ए। अगला प्रश्न है स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की थी? तो ये येल्त्सिन था, तो येल्त्सिन इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कराने में किस सोवियत नेता का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था या महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो वो कोसिजन थे, जिनकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु भी हो गई थी। अगला प्रश्न है दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? तो दूसरी दुनिया के देश जो होते हैं उनमें साम्यवादी देश आते हैं और प्रथम दुनिया में पूंजीवादी देश आते हैं। अगला प्रश्न है ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रे का मंत्र किसने दिए थे? ये दो नीतियां थी जिससे सोवियत संघ का विघटन हो गया था, तो ये दोनों ही नीतियां जो है वो मिखाइल गार्बाचोव ने दी थी। अगला प्रश्न है किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा? तो सामरिक भागीदारी का सुझाव जो है वो सबसे पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने रखा था। अगला प्रश्न है वर्साई की संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा था? तो वर्साई की संधि को अल्बानिया ने छोड़ा था। अगला प्रश्न है 1975 में यूरोप में सुरक्षा और सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हेल्सिंकी में हुआ था। संघाई सहयोग संगठन में कितने सदस्य हैं? इसमें टोटल 8 सदस्य हैं। पूर्वी साम्यवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई है? तो पूर्वी साम्यवादी देशों ने उदारवादी व्यवस्था अपना ली है। शीत युद्ध का दौर क्या तात्पर्य है या क्या अर्थ है? तो शीत युद्ध के दौर का तात्पर्य है कि अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व, यानी अमेरिका और सोवियत दोनों ही जो है वो शीत युद्ध में अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहे थे। अगला प्रश्न है द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? तो दो गुट बने थे, एक पूंजीवादी एक साम्यवादी, एक पश्चिमी एक पूर्वी, तो पूर्वी का नेतृत्व सोवियत संघ ने किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक शीत युद्ध की समाप्ति का परिणाम नहीं है? देखो शीत युद्ध की समाप्ति जब हुई थी तो उससे एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का जन्म भी हुआ था, अमेरिका और रूस के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति भी हो गई थी, CSI का जन्म हुआ था, लेकिन भारत और पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नाटो का सदस्य नहीं है? तो हमें पता है कि भारत जो है वो नाटो का सदस्य नहीं है। कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? तो इसमें हमें पता है कि ब्रिटेन जो है वो नाटो का सदस्य है। अगला प्रश्न है 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? तो अमेरिका जो है वो सोवियत संघ के विघटन के बाद महाशक्ति के रूप में उभरा था। अगला प्रश्न है सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गार्बाचोव थे, वो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। उसके बाद में केवल रूस रह गया था, सोवियत संघ नहीं रह गया था। ऑन लिबर्टी स्वतंत्रता पर विचार, ये पुस्तक किसकी है? तो इसके लेखक जो है वो J.S. मिल है। अगली पुस्तक है अगला प्रश्न है मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह हर जगह बंधनों में बंधा हुआ है, ये बात किसने कही थी? तो ये राजनीति विज्ञान के एक बहुत बड़े विचारक थे रूसो, उन्होंने कही थी कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह बंद बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो इस प्रकार ये आपके सेकेंड पार्ट के प्रश्न उत्तर पूरे हुए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न उत्तर अच्छे लगे होंगे, आपके परीक्षा में उपयोगी साबित होंगे। यदि आपको अच्छे लगे और उपयोगी साबित होते हैं तो आप इन प्रश्नों को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह के आगे के पाठों के वीडियो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।